देख रहे हैं रोहित सर हैं, हमारे साथ अजय जी हैं और अरुण अग्रवाल AK बर्नवाल जी हैं। और हम लोग जो आज पूरी दिन भर जो धरना स्थल पर रहे, हमारे साथ और भी जितने भी विद्यार्थी हैं अभी कुछ नाश्ता करने गए हैं, दिन भर भूखे ही थे। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो JSS CGL का री एग्ज़ाम की जो तिथि है ये जल्द से जल्द जारी हो और फेयर एग्ज़ाम की गारंटी मिले, उसी पर्पज़ से हम लोग यहाँ पर धरना स्थल पर, अनिश्चित धरना स्थल पर रहें जब तक कि हम लोगों को री एग्ज़ाम की तिथि नहीं हो जाए। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था JSS CGL का, उसमें पेपर लीक हुआ था और उस पेपर लीक के बाद यह बोला गया था, जब रद्द किया गया था, कि हम लोग यथाशीघ्र हम लोग JSS CGL का री एग्ज़ाम की तिथि घोषित करेंगे। लेकिन 1 महीना बीत गया, अभी तक नहीं हुआ। तो अभी हम लोग जितने भी हैं, हमारे साथ रोहित सर हैं, अजय जो हैं, AK बर्नवाल जी हैं, हम लोग बस यही चाहते हैं सरकार से कि हम लोग जो इतने दिनों से परेशान हैं, हैरान हैं कि इतने दिनों से हम लोग का एग्ज़ाम, घर में भी जितने भी विद्यार्थी हैं पढ़ रहे हैं, उनके घर में भी उन लोगों को कब तक वो अपने घर में बोल पाएंगे कि उनका इस बार का तैयारी हो बहुत अच्छा है, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार इस तरह से पोस्टपोन होते रहता है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम की तिथि नहीं आ रही और एग्ज़ाम अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। तो घर में भी विद्यार्थियों को बोलने में ये लगता है कि कब तक ये मतलब बोलेंगे कि हाँ एग्ज़ाम हो जाएगा, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो थक गए हैं हम सब जितने भी हैं। और जैसे रेंट देते देते थक गए हैं, महीना भर ये भी सोच में आता है कि थोड़ा सा और मेहनत कर ले, इस बार शायद एग्ज़ाम घोषित हो जाएगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि मेहनत किया है, तपस्या किया है, तो छोड़ने में भी नहीं बनता है। तो सरकार से, आयोग से यही विनम्र निवेदन है कि झारखंड में हम सब विद्यार्थियों की पर थोड़ी सी दया कृपा बरतने की कोशिश करें और हम सब झारखंड विद्यार्थियों के लिए न्याय करें, फेयर एग्ज़ाम की गारंटी दें। यही सब मांगों को लेकर के हम लोग हैं। हम लोग सरकार के विरुद्ध हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, बस JSS CGL का री एग्ज़ाम और फेयर एग्ज़ाम की गारंटी दें, ताकि हम सब विद्यार्थी जितने भी हैं पढ़ लिख करके हम लोग नौकरी पा सकें। और हमारे साथ अभी रोहित सर भी हैं। रोहित सर, आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। जोहार सभी साथियों का। और हम सभी इस समय धरना स्थल से लाइव हैं। आप लोगों को पता ही है हमारा मकसद क्या है। वही मकसद है जो आप लोगों का मकसद है, एग्ज़ाम करवाना और एग्ज़ाम फेयर तरीके से करवाना। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत तरह की बातें इधर उधर मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें बोल रहे हैं। मैं उन लोगों को एक बात बतलाना चाह रहा हूँ कि JSS CGL की अगर हम लोग बात करें तो ये एग्ज़ाम आप देख लीजिए 8-9 साल का समय बीत गया है इस एग्ज़ाम में। और जो लोग बोल रहे हैं सरकार को लेकर के, ये सरकार वो सरकार, तो हर तरह के सरकार को हम JSS CGL के विद्यार्थियों ने देख लिया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर कुछ लोगों के मन में संदेह हो, संशय हो कि बहुत तरह की बातें लोग इधर उधर लिख रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो किसी पे मतलब बहुत ज़्यादा आंख मूंद करके भरोसा करने की आवश्यकता है नहीं। जो समय है इसी समय में सब कुछ कर लेना ठीक ठाक होगा। और आप देखिए कि सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने तो यही आता है ना कि आखिर इतने दिन तक एग्ज़ाम हुआ क्यों नहीं, और एग्ज़ाम हुआ तो फेयर क्यों नहीं हुआ। आखिर इतना हिम्मत आया कहाँ से कि पेपर लीक कर दिया गया। बताइए आप लोगों को तो पता ही है कि बहुत बड़े स्तर पे धांधली हुई थी, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। SIT का जो जाँच चल रहा है वो चल ही रहा है, अभी तक कोई ठोस चीज़ बाहर निकल करके नहीं आया और पता नहीं आगे क्या होगा। तो खैर जांच को इतर रख करके हम लोग बात करें, कब तक आप लोग इंतज़ार में बैठे रहिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम परिवार से आते हैं, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को एक एक दिन समय बिताने में फ़र्क पड़ रहा है। बहुत सारे लोग रोते हैं और हम अपनी जो जज्बात है, अपने जो इमोशन है वो हम लोगों से शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है। और दिल दुखे या ना दुखे ये तो एक तरफ की बात होगी, मेन बात तो ये है कि सरकार को तो ये चीज़ ज़रूरी है बतलाना कि एग्ज़ाम कब होगा, डेट तो देना ज़रूरी है। और जो भी है बहुत सारे लोग इस समय आप लोगों के साथ हैं। मैं जान रहा हूँ कि CGL के विद्यार्थी इस समय JPSC की तैयारी में भी लगे हुए हैं, तो धरना स्थल पर अभी लोग आ नहीं पा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आप लोगों की आवाज़ है हम सब, आप लोगों का जो स्थल पे बैठे हुए हैं। एक चीज़ से बताना चाहेंगे, आप ही बताइएगा।
कि जो विद्यार्थी सोचते हैं ना कि अभी जैसे कमेंट रखे कि सर आप लोग समय अभी गलत ढूंढ लिए हैं, तो आप लोग बता दूं कि आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम लोगों को धरना स्थल पर आने के लिए परमिशन भी नहीं मिलेगा, हम लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो मेन चीज़ है ना सर, हमको एक चीज़ समझ में नहीं आया कि 8-9 साल से JSSC सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हुआ, JSSC डेट नहीं बता पा रही है। दूसरी तरफ JPSC को पता नहीं कौन सा आग लगा हुआ है कि वो 45 दिन के अंदर PT का एग्ज़ाम ले रही है। बहुत सारे आप देखिए कि जो विद्यार्थी JPSC के थे वो सीजीएल के डेट की वजह से सीजीएल की तैयारी करने लगे। अब सीजीएल की तैयारी करते करते उन लोग देखिए उन लोगों का क्या दोष था भाई, आप पेपर लीक हो गया और सब घटनाएं हो, उन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। JPSC का छोड़ करके वो JSSC का तैयारी कर रहे थे। अब JSSC में अपना समय दे रहे थे, तब तक पता चला JPSC को आग लग गया, JPSC डेट दे दिया यहाँ पे। तो विद्यार्थी देखिए सब समझना होगा, यहाँ के विद्यार्थी परेशान हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सेट होना चाहते हैं। समझ रहे, उम्र बीत रहा है ना, सबको घर से दबाव, बाहर से दबाव, तरह तरह की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। जो विद्यार्थी पता है ना, जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको पता है कि पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों को सामना करना पड़ता है। तो ये एक मिनट देखिए, ये बात तो हकीकत है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी दिक्कतों का सामना करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे झारखंड के जो विद्यार्थी हैं कोई रईस नहीं है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अगर नौकरी ना लगे तो बड़ा बिजनेस कर लेगा जा करके। भाई सब लोग लगा हुआ है कि नहीं सब लोग लगा हुआ किसी तरह से जॉब हो जाए, तो ऐसे में JPSC मौका दिया तो लोग JPSC में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हाँ इतना तो है कि ये बात आपको सोच करके चलना होगा कि ये ऐसा एग्ज़ाम है JSSC सीजीएल का। हालांकि हम लोग सभी एग्ज़ाम को लेकर के धरना पे हैं कि JSSC सीजीएल का भी री एग्ज़ाम हो जाए और जो आपका जो वैकेंसी अभी तक आई नहीं वो वैकेंसी भी आ जाए, और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम पे अभी लटके पड़े हैं, जैसे आप देख लीजिए कि एक्साइज कांस्टेबल का हो गया, CGL टेक्निकल का हो गया, झारखंड पुलिस का हो गया, लेडी सुपरवाइज़र का हो गया, दरोगा का वैकेंसी नहीं आया, वैकेंसी आया, LDC का वैकेंसी नहीं आया, वो वैकेंसी कब तक आएगा। अब इस सरकार का भी तो लास्ट समय चल रहा है, अगर हम लोग सब JPSC देगा का, सब तो JPSC नहीं देगा। अरे JPSC में 342 सीट निकला हुआ है, 342 लोगों का उसमें होगा, और यहाँ पे अगर JSSC जाग जाती है तो भाई यहाँ पे लाखों लोग का नौकरी हो सकता है। अगर JSSC जाग जाएगी तो एक तरफ 1 लाख लोग हैं और एक तरफ 342 लोग हैं। हम लोग तो ये विरोध नहीं करेंगे JPSC ना हो या ये सब कुछ, JSSC को जगाना जरूरी है और सरकार से भी बात रखना, सरकार के पास भी दबाव बनाना जरूरी है। अभी चुनाव के चक्कर में फिर 2 महीना निकल जाएगा, फिर पता चलेगा कुछ ना कुछ हुआ, फिर 2 महीना निकल जाएगा, फिर 2 महीना निकल जाएगा, सरकारें बदल जाएगी, तो क्या करे आदमी बताइए आप सब। तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये जरूरी है, भले से जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी बातों में आप लोगों को नहीं आना, आप लोग आगे आइए। अगर JSSC जागती है तो लाखों लोग को रोजगार मिल सकता है। अगर सरकार यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है तो लाखों घर में एक सरकारी नौकरी वाला लोग हो सकता है। तो आप समझ जाइए, समझ रहे हैं ना। और आप अंदाजा लगा लीजिए, बहुत सारी वैकेंसी तो मतलब सब लटका पड़ा है भाई। तो JSSC को जगाना, एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है और आप लोग जागिए, आप लोग को बिल्कुल जागना होगा और नेगेटिविटी से दूर रहना होगा। अभी बहुत तरह की नेगेटिविटी फैल रही है, कुछ नहीं, अपना हक मांगे। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि ये सरकार ठीक नहीं है, वो सरकार ठीक है, ये ऐसे वैसे करते हैं, भाई पिछले 8 साल से ये रुका हुआ है और 8 साल में भाई हर तरह की सरकार को आप लोगों ने देखा। अगर जो सरकार की लोग बात कर रहे हैं वो इतनी ही ठीक थी तो पिछले क्यों नहीं उसके शासनकाल में या उसके कार्यकाल के दौरान में JSSC सीजीएल का फेयर एग्जाम हो क्यों नहीं क्लियर हो गया, बताइए ना। वैकेंसी था भाई, वहीं से तो ये वैकेंसी आई है ना। किसी सरकार के चक्कर में आपको नहीं जाना, आपको अपना मांग, देखो मैं इतना जानता हूँ झारखंड में जब तक आप अपना मांग नहीं जब बनाओगे तब तो कुछ नहीं होने वाला। इसका प्रमाण है JSSC JEE वाला लोग को देखिए, एग्जाम के लिए हो चाहे रिजल्ट के लिए हो दबाव बनाना पड़ा। पंचायत सचिवालय वाले लोगों को देखिए, जब तक उन लोग दबाव नहीं बनाए, केस नहीं लड़े, तब तक उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। JPSC जो पिछला JPSC में जिन लोगों का हुआ उन लोगों को भी कोर्ट का चक्कर काटना पड़ा, समझे ना। तो यहाँ का एकदम बनिए गया है, मतलब सिस्टम ही ऐसा क्रिएट हो गया है कि जब तक लोग यहाँ पे दबाव नहीं बनाते हैं, जब तक होश में नहीं आते हैं, प्रेशर नहीं बनाते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं, आगे नहीं आते हैं, धरना नहीं देते हैं, तब तक कुछ नहीं। आप सीजीएल का एग्जाम को लेकर के देखिए ना, JSSC डेट पे डेट दे रही थी, लेकिन जब दबाव बनाएगा तो एग्जाम ली ना। भले से इसमें गड़बड़ी हुआ है और गड़बड़ी को रोका जा सकता था अगर दबाव पुरजोर बनाया जाता। हम लोग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चूके हैं,
तो आप लोगों को देखिए खाली कमेंट करने से नहीं होगा, जो बातें हैं अगर कहीं खराबी है, कमियां हैं, तो उन कमियों पे आपको काम करना होगा। सीजीएल को लेकर के जो लोग ये कह रहे हैं कि पीटी मेंस होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जेएसएससी जो है, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि काजल मंडल पगला गया है, तो पगला जो गया है ना वो आप है, चंदन भवानी, क्या नाम है, चंदन बंडवाल। देखिए ये एक चीज़ बता देते हैं कि जो अपने आप में समझ में आ रहा है कि इस तरह से जो आप सोच रहे हैं ना, यकीन मानिए कि अगर आप ये एग्ज़ाम को, तिथि को, अगर आज आप अगर लड़ नहीं रहे हैं तो यकीन मानिए कि लोकसभा चुनाव के बाद ये डेट जो है अनाउंसमेंट होगा या नहीं होगा, ठंडा पड़ जाएगा, कोई दिक्कत ये नहीं है। लेकिन आप लड़ते हैं तो आपकी हक की लड़ाई आप खुद लड़ करके अपना सही तरह। जेई वाला विद्यार्थियों को कौन सपोर्ट किया? कोई नहीं, खुद अपने विद्यार्थी जितने भी हैं आकर के प्रोटेस्ट किया, रिजल्ट लिए, आज देखिए नियुक्ति पत्र बढ़ गया, अपना खुश हैं। तो जो विद्यार्थी ये सोचते हैं ना कि हमारे लिए कोई और कर देगा और कोई और की बातों पर अगर आकर के सोचते हैं तो ये आपकी भूल है। जो भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी से अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो 17 तारीख का जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जेपीएससी का 17 तारीख के बाद क्या कीजिएगा? आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद ना आंदोलन कर पाइएगा ना कुछ कर पाइएगा, तो उसके बाद फिर आपका तो पूरा 2 महीना पड़ा रह गया। तो उस समय कौन आपका समय का बर्बाद किया? तो जो चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रही बात एसआईटी का गठन, सीबीआई का जांच वगैरह, जो करना है वो करवाते रहिए। जिनको लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, अरे आपके पास हाई कोर्ट है, जाकर के पीआईएल दर्ज कर दीजिए, आपको रोक के नहीं ना रखा है। लेकिन हम यही कहेंगे, हमारे साथ जो भी हैं विद्यार्थी, ये सब हम लोग का यही डिमांड है कि आप री एग्ज़ाम लीजिए, फेयर एग्ज़ाम की गारंटी दीजिए। ये सब जो हमारी मांगे हैं वो सभी मांगों को पूरी कीजिए। जिनको शौक चढ़ा हुआ है सीबीआई जांच ये वगैरह, आप पीआईएल दर्ज कीजिए ना, हम लोग कहीं से भी मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई जहां स्टूडेंट्स का, विद्यार्थी का भला हो सके वहां हर जगह हम खड़ा होने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये चीज़ जो है, जो टाला जा रहा था एग्ज़ाम की तिथि, ये यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम 2026 के लिए टाला जा रहा था। और यही चीज़ों को बहुत सोच समझ करके हमने कदम उठाया है कि झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम का तिथि घोषित करे, ताकि विद्यार्थी अपना परीक्षा ध्यान। एक चीज और बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात बताएंगे आपको, दिमाग में सोचिए। ये एग्जाम को अगले सरकार में अगर आप ले जाते हैं तो यही 2000 जो वैकेंसी है ये अगला सरकार वाहवाही लूटेगा, फिर आप उस सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते कि नया वैकेंसी दीजिए। तो ये सरकार में जितना स्टूडेंट्स का नौकरी हो रहा है हो जाने दीजिए, अगला सरकार में हम लोग फिर डिमांड करेंगे ना कि आप वैकेंसी दीजिए। उसके कार्यकाल में कितना वैकेंसी आया नहीं आया उस चीज पर हम लोग वहां पर ना जोड़ देंगे, वहां पर ना वैकेंसी क्रिएट करवाएंगे। तो आप इस वैकेंसी को क्लियर करवाइए ना। इसमें क्या जेई का विद्यार्थी का, झारखंड का विद्यार्थी का नौकरी नहीं हुआ? पीजीटी विद्यार्थी में जो भी हुआ, धांधली हुआ, जो भी हुआ, लेकिन एटलीस्ट नौकरी तो हुआ ना झारखंड का विद्यार्थी का। तो आप उसको चाह करके भी कुछ नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर जो अभी वैकेंसी पेंडिंग पड़ा हुआ है उसमें विद्यार्थी का नौकरी हो जाएगा। अगला सरकार जो दावा करता है कि हम बहुत अच्छा सरकार चलाएंगे, तो सरकार जो भी सरकार बनेगी उस सरकार से हम लोग फिर डिमांड करेंगे ना वैकेंसी गिराइए 1 लाख 2 लाख, तब ना हम लोग समझेंगे। यही वैकेंसी को उस सरकार को दे देंगे कि आप हमारे सिलेक्शन करवा दीजिए, तो वहां पर तो आप तो बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं कि लो हमारा वैकेंसी इस साल वाला जो हम लोग लेने वाले थे वही वाला उसके कार्यकाल में करवा दीजिएगा। वो अपना वाहवाही लूट लेगा कि हमने अपना सरकार में करवाया। तो अपना नौकरी को, अपना वैकेंसी को कम क्यों करवा रहे हैं? एक तो वैकेंसी कम आती है और यही वैकेंसी को आप जैसे देखिए ना, पिछला जो सरकार था, ये सचिवालय का नौकरी पिछला सरकार में आया था, और ये सरकार ये उसी को अभी नियुक्ति भी देगी तो वाहवाही लूटेगी। तो हम लोग का देखिए नया वैकेंसी सचिवालय का तो नहीं आया, वही वैकेंसी आया था, और यही वैकेंसी अगले सरकार में भी आएगी। तो आप लोग बेवकूफ़ी वाला काम क्यों सोच रहे हैं कि अगले सरकार में? अब रही बात, बोलेंगे कि अगला सरकार बहुत अच्छा से चुनाव, बहुत अच्छा से फेयर एग्जाम करा देगा। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं या जो भी सरकार की बात, यूपी पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी तो हुआ ना धांधली, वहाँ पर भी तो पेपर लीक हुआ। तो क्या गारंटी है कि अगला जो भी सरकार आएगी वो सरकार पेपर लीक नहीं कराएगी या पेपर लीक उसके कार्यकाल में नहीं होगा? तो ये चीज़ मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि हम अपना एग्ज़ाम को कितना फेयर एग्ज़ाम करवाने के लिए लड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा हम सब मिल करके इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोटेस्ट के ज़रिए हम लोग यह एहसास कराएं कि ये एग्ज़ाम को फेयर कराना होगा। और अगर इस बार फेयर एग्ज़ाम होता है तो 100% झारखंड के बच्चों का नियुक्ति होगा, और अगला कार्यकाल में हम लोग फिर वैकेंसी के लिए हम लोग लड़ेंगे ना। आज खड़े हैं तो अगले दिन में भी लड़ेंगे, कभी नहीं पीछे हटेंगे।
तो हम सब विद्यार्थी को यह रिक्वेस्ट है कि अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए हमारे साथ अजय हैं, एक के बनवाल हैं, वो अपना बात करना चाहते हैं। देखिए भाई लोग, एज ए सीजीएल एस्पिरेंट मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग आइए यहाँ और अपनी हक के लिए आवाज़ उठाइए। आप सोचोगे कि घर पे बैठे बैठे रहेंगे और हमें सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एज ए सीजीएल एस्पिरेंट हमसे और आपसे हमारी जो तकलीफ़ है, हमारा जो दर्द है, कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, हम लोग जिस दर्द तकलीफ़ से हम लोग जो गुज़र रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचो कि कुछ लोग तो और जा ही रहे हैं, उनके बदौलत तो हो ही जाएगा, तो ये गलत है। ये हम लोग की सबसे बड़ी भूल है। ये हम और आप सबकी लड़ाई है, तो हम लोग को मिल के लड़ना है। तो प्लीज़ आप लोग आइए, सपोर्ट कीजिए, यही आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं खुद धनबाद से आया हूँ। ठीक है, और भी लोग हैं बोकारो से आए हुए हैं, तो कम से कम जो लोकल है वो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अभी चलिए जिनका जेपीएससी का एग्ज़ाम है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम जो एस्पिरेंट सीजीएल के लिए सीरियस है। ऐसा तो नहीं है कि सारे एस्पिरेंट्स जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो सीरियस भी है। और उम्मीद है कि इस सरकार में हम लोगों का एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। आप सोचोगे कि घर में बैठे मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये हम लोगों की लड़ाई है, हम लोग को खुद से लड़नी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहनी है कि नहीं वो आएंगे या हम आएंगे या और कोई जाएगा तब हम लोग का ये मांग पूरा होगा। अगर इस तरह से करोगे तो ये हम लोग की सबसे बड़ी भूल होगी, और हम लोग फिर हम लोग का जो एम है वो उसमें हम लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी वक्त है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन भी टाइम दीजिए ना। मैं हम लोग का ऐसा फील हो रहा है कि शायद कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। और आपको पता है कि उम्र हम लोग का निकल रहा है और किस दर्द तकलीफ से हम लोग झेल रहे हैं, ये हम एस्पिरेंट से अच्छा कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो बस आपसे लास्ट में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग आइए प्लीज़। ठीक है, हम उन सभी भाइयों को यही कहना चाहता हूं कि जो घर में बैठ के जब कोई आंदोलन कर रहा है, चाहे कोई हिम्मत किया कुछ करने का, तो उनको आप हतोत्साहित क्यों कर रहे हैं? कम से कम अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो किसी को आप हतोत्साहित मत कीजिए। घर में बैठ के इस टाइप से कमेंट कीजिएगा। अगला अपना टाइम दे रहा है, सब चीज़ को छोड़कर यहाँ बैठे हुए इतना बड़ा बड़ा मच्छर काट रहा है, और आप लोग घर में बैठ के किसी को ब्लेम कीजिएगा, अच्छा बात नहीं है। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो, टालना चाहते हैं। अरे भाई, वो टालने वाले की बातों में ना आए, हम पहले ही बता रहे हैं। अगर कोई सपोर्ट नहीं करते तो विरोध फिर क्यों कर रहे हैं? नहीं तो एक सरकार तो मुर्गी पालन सुअर पालन करवाएगा और दूसरा पकौड़ा थमाएगा। ठीक है, अगर आप लोग आपस में इस टाइप से करते रहिएगा। ठीक है, और लोग आया है कि आंदोलन दिया, सब अपना अपना मांग को मनवा के चल गया। इस टाइप से कमेंट नहीं कर रहा था कोई। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि कोई अभद्र कमेंट मत कीजिए। अगर कोई हिम्मत करके अगर कुछ करने चाह रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए, समझ गए ना? यहाँ पे बहुत खर्चा, हर तरह से आदमी अपना सब चीज़ दे कर यहाँ अगर किसी को ब्लेम कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त थोड़ा ना करेगा। सबसे विनती है कि आप लोग इस टाइप से कमेंट मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए जहाँ तक हो सके। और जिन भाइयों का एग्ज़ाम नहीं है, कृपया करके कम से कम 1-2 घंटा करके आप लोग आते रहिए, ताकि हम लोग का भी हौसला बने रहे। ठीक है, आप लोग घर में बैठ के कमेंट कीजिएगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग आइए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है साथियों, झारखंड के जितने भी सचिवालय के या फिर झारखंड पुलिस के या दरोगा की, एलडीसी की, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक होकर के झारखंड को एक नया रूपरेखा देंगे। जो विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, गवर्नमेंट नौकरी में आएंगे, वो सभी विद्यार्थियों को भी हम यही कहेंगे कि हमारे जूनियर झारखंड में अभी नए आ रहे हैं और तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी सब करवाना है। झारखंड को एक नई दिशा में लेके जाना है। झारखंड इतना फलता फूलता, इतना खनिज संपदा से भरा परिपूर्ण झारखंड राज्य है, और इस राज्य में इतने पैसा भी बहुत है, जो सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स देती है। तो झारखंड के लोग इतना बेरोजगार क्यों हैं? तो झारखंड के बेरोजगार युवाओं को जागरूक कि हम सब मिल करके झारखंड सरकार, जो भी सरकारें रहेगी, उन सरकार को हम लोग सपोर्ट करेंगे। झारखंड का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरफ से विकास करेंगे। और हम सब विद्यार्थी, अगर पढ़े लिखे विद्यार्थी ही नौकरी लेंगे, तभी जा कर के वो दूसरे को भी समझ पाए कि उनका दर्द क्या है। तो अभी जो पढ़ लिख कर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष किए हुए विद्यार्थी जो हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वही समझ पाएंगे दूसरे विद्यार्थियों के दर्द। और इस दर्द को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, थोड़ा सा ऊपर है ना, तो बहुत अच्छी तरह से हम समझते हैं कि झारखंड के युवाओं का क्या दर्द है। कुछ अगर बोला जाए ना,
लड़कों का कॉल आता है, मैसेज आता है, तो लगता है कि यार हम क्या करें इन लोगों के लिए। तब ऐसा फील होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आगे आए ना आए, हम आगे रहेंगे। हमारे साथ रोहित सर भी सपोर्ट किए, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। तो जो स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट है वो है JSS CGL री एग्ज़ाम, फेयर एग्ज़ाम, रिजल्ट दिलवा करके झारखंड सरकार को हम यही, जो भी मुख्यमंत्री जी हैं और चेयरमैन सर है JSSC के, सभी से विनम्र निवेदन है कि ये झारखंड के बच्चे बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, थक गए हैं रूम रेंट देते देते, शहरों में आकर के पढ़ाई करते हैं और रूम रेंट देते हैं, खाना पीना होता है, बहुत सारा खर्चा शहर में होता है। और जो विद्यार्थी गांव में रह कर के भी पढ़ाई करते हैं वो सब भी थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि घर के पेरेंट्स भी एक आशा बना कर रखते हैं कि बच्चा का होगा, अब ज्वाइनिंग आ जाएगा, अब एग्ज़ाम होकर के सिलेक्शन हो जाएगा। तो कब तक बच्चे भी माता पिता के हताश चेहरा को देख करके रह पाएंगे। मेहनत बहुत किए हुए हैं, न पीछे हट पा रहे हैं, न आगे कोई रास्ता दिख रहा है, करे भी तो क्या करे। इस अंधकार भरी रास्ते पर रोशनी का किरण जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। सर, रिक्वेस्ट है जितने भी झारखंड के बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग के और चेयरमैन सर JSSC के, सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरी करें। झारखंड के विद्यार्थियों को जो एक भ्रम है हम लोगों में कि कहीं कोई सेटिंग ना हो जाए, कहीं कोई धांधली ना हो जाए, तो उसका सियोरिटी दें और बिल्कुल निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंस रूप से, मतलब पारदर्शिता रूप से ये फेयर एग्ज़ाम कराएं और झारखंड के विद्यार्थियों के साथ न्याय करें। देखिए, बस मैं एक बात बोलूँगा आपको, ठीक है, संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलेगी ना, उसकी जो फीलिंग होगी ना, वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड होगी। उसको हम लोग है ना अपने वर्ड्स में, ठीक है, तो आप लोग आइए, और वो जो फीलिंग होगी ना, उसके बाद पता जब सिलेक्शन होगा जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, तो उस समय की जो फीलिंग होगी ना, हम लोग है ना, जो हम लोग जो स्ट्रगल फेज़ है, जो अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फेज़ है हम लोग का, उस समय हम लोग याद करेंगे। ये हम लोग का एक मेमोरेबल होगा कि हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया इस जॉब के लिए। क्या सर? तो आप लोग प्लीज़, फाइनली मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग आइए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। किसी को प्रेशराइज नहीं है, क्योंकि JPSC का एग्ज़ाम भी है, तो हम लोग भी जान रहे हैं कि JPSC का एग्ज़ाम है। तो जो JPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी तो उनको मैं कभी नहीं कहूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, टीचर होने के नाते एक टाइम को मैं समझता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट टाइम है। जो विद्यार्थी को यह लगता है कि नहीं हम CGL ही तैयारी कर रहे हैं, तो CGL के लिए आप हम सब के साथ यहाँ पर सम्मिलित हो जाएं और हम सब विद्यार्थी जितने भी हैं, हम लोग मिल करके इस आंदोलन को सही दिशा में ले जाए, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से जो हमारी मांगे हैं उस मांगों को पूरा करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी करिए सर, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा आपका, किसी से